भारत के ओडिशा राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, भारतीय वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर का एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण में छिपे कुछ रहस्यों और इसके संदर्भ में विविध मान्यताएं भी इसे और अधिक रहस्यमय बनाती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को कोणार्क का रथ, कोणार्क्स चैरियट भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के रथ के रूप में बना है। इस मंदिर का इतिहास और इसके निर्माण के समय के आसपास के कुछ रहस्यों के बारे में जानना बेहद दिलचस्प है। यह मंदिर सूर्य देवता की पूजा के लिए समर्पित है और इसकी स्थापत्य कला भारतीय मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। इस मंदिर का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। यह संरचना आज भी भारतीय समृद्धि, कला और संस्कृति की प्रतीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में ओडिशा के महान गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। राजा नरसिंह देव का उद्देश्य था सूर्य देवता के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करना और उनकी कृपा प्राप्त करना। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी के आसपास हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर का संरचना और आकार सूर्य देवता के रथ के रूप में किया गया है, जो सूर्य के साथ घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह रथ 12 जोड़ी विशाल पहियों पर खड़ा है। मंदिर की वास्तुकला में चमत्कारी नक्काशी, मूर्तिकला और अंतर्दृष्टि का अद्वितीय समागम देखा जा सकता है। मंदिर के अंदर एक सूर्य प्रतिमा स्थित थी, जो सूर्य देवता की पूजा करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि यह प्रतिमा अब बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मंदिर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी बरकरार है। कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला। कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला और संरचना बहुत ही अद्वितीय है। यह मंदिर एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका आकार लगभग 100 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा था। इसके रथ के 24 पहिए हैं, जिनमें से प्रत्येक पहिया सूर्य के 24 घंटे के चक्र को दर्शाता है। ये पहिए न केवल मंदिर की भव्यता को बढ़ाते हैं, बल्कि सूर्य के चक्रवाती गति को भी दर्शाते हैं, जो भारतीय सभ्यता में समय की अवधारणा से जुड़ा हुआ था। मंदिर का मुख्य भाग एक गुंबद के रूप में था, जो सूर्य के साथ संबंध रखता था। इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी, चित्रण और धार्मिक दृश्य चित्रित थे, जो उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। इन नक्काशियों में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे देवताओं, यक्षियों, राजाओं, नृत्यांगनाओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्यमय पहलू। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण और परित्याग से जुड़े कुछ रहस्यों के कारण भी यह आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के इतिहास में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें हैं, जिनके बारे में समय समय पर विद्वानों और शोधकर्ताओं ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रहस्यों पर चर्चा करते हैं। मंदिर का निर्माण और उसका रहस्यमय तरीका। कोणार्क सूर्य मंदिर की संरचना के बारे में एक प्रचलित कथा है कि इसका निर्माण एक अत्यंत कठिन और रहस्यमय तरीके से हुआ था। कहा जाता है कि इसके निर्माण में चमत्कारी जादू और दिव्य शक्ति का उपयोग किया गया था। यह भी माना जाता है कि मंदिर का मुख्य गुंबद और अन्य भाग बिना किसी आधुनिक तकनीक के निर्माण के लिए उच्च स्तरीय गणित और वास्तुकला का प्रयोग किया गया था। सूर्य की प्रतिमा और उसका विस्मयकारी आकार। इस मंदिर की सूर्य प्रतिमा के बारे में एक रहस्य यह है कि इसका आकार बहुत बड़ा था और इसे बहुत ही सुंदर और अद्वितीय तरीके से डिजाइन किया गया था। हालांकि यह प्रतिमा अब नहीं है, लेकिन पुरानी किताबों और चित्रों से यह ज्ञात होता है कि यह प्रतिमा पहले सोने और चांदी से सजी हुई थी और सूर्य देवता का आभास देती थी। मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त विशाल पत्थर। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर और उनकी विशेषताओं को लेकर भी कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि इन पत्थरों को अत्यंत भारी और ठोस तरीके से खींचा गया था। कुछ मान्यताएं यह भी बताती हैं कि इन विशाल पत्थरों को समुद्र के रास्ते से लाकर मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग किया गया था। मंदिर की संकुचित स्थिति और उसका प्रभाव। कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थिति और उसकी ओर आने वाली धारा के बीच एक रहस्य है। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार मंदिर का मुख समुद्र की ओर था और इसकी स्थिति के कारण यह धारा के प्रभाव में था। यह एक रहस्य बना हुआ है कि क्या यह स्थिति धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी या फिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से यह एक अनूठा पहलू था। मंदिर का परित्याग।
कोणार्क सूर्य मंदिर का परित्याग और उसकी बर्बादी भी एक रहस्यमय पहलू है। कई किंवदंतियां हैं जो इस बात को लेकर हैं कि मंदिर का विध्वंस या तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ था या फिर इसे कुछ बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। विशेषकर यह माना जाता है कि इस मंदिर का विध्वंस एक शक्तिशाली आक्रमणकारी के हाथों हुआ, जिससे यह ऐतिहासिक धरोहर बर्बाद हो गई। कोणार्क सूर्य मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। कोणार्क सूर्य मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। यह सूर्य देवता के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। भारतीय धर्म और संस्कृति में सूर्य को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूर्य को जीवन का स्रोत माना जाता है और यह मंदिर उस विश्वास का मूर्त रूप है। मंदिर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में एक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय स्थापत्य कला, संस्कृति और धर्म का अद्भुत उदाहरण है। यह न केवल एक भव्य और रहस्यमय संरचना है, बल्कि इसके निर्माण, विध्वंस और अन्य पहलुओं से जुड़ी किंवदंतियां और रहस्यों ने इसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में और भी रहस्यमय बना दिया है। सूर्य देवता की पूजा के केंद्र के रूप में यह मंदिर भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का प्रतीक बन चुका है। कोणार्क सूर्य मंदिर का अध्ययन हमें न केवल भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को समझने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह हमें उस समय की तकनीकी और स्थापत्य दक्षता से भी परिचित कराता है। आज भी यह मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।